अद्य अहम इदानीं पुणे नगरे अस्मि। अहम अद्य इदानीं पुणे नगरे किमर्थम् अस्मि तस्य कारणम् अस्ति यत् अहम अत्र बहु सम्यक् अनुभवामि। अत्र अहम कदापि कुत्रापि अहम गन्तुम् इच्छामि तत्रैव अहम गच्छामि। अद्य अहम कुत्रापि यदि कर्तुम् इच्छामि तत् एव अहम अत्र करोमि। तो ये क्या है? ये एक सर्वाइवल स्किल है। हे भोलेनाथ मेरे शंभुनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे भोलेनाथ मेरे शंभुनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। ये क्या है? ये सर्वाइवल टूल है भाई साहब। क्योंकि जिस जमीन पर, जिस देश में, जिस जनसंख्या के बीच में हम रहते हैं, ये हिंदू लोग हैं और इनकी अपनी संस्कृति है, इनकी अपनी भावनाएं हैं, इनकी अपनी आस्थाएं हैं, इनकी अपनी फिलॉसफी है, इनके अपने विश्वास हैं। तो ना सिर्फ उनको जानने में हमारी रुचि है, इनकी भाषा को बोलने में हमारी रुचि है और इनका सम्मान करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है और अपमान करने की हमारी शक्ति नहीं है। क्या बोला? इनका सम्मान करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है और अपमान करने की हमारी शक्ति नहीं है, क्योंकि संख्या में बहुत अधिक हैं और इनके पास जानलेवा हथियार है। तो जान है तो जहान है भाई साहब। ठीक है, अजमेर में 16 आत्महत्याएं जो हुई हैं 4 सालों में, उस समय भी हमने कहा था कि मान जाए लेकिन प्राण ना जाए। तो ये सर्वाइवल टूल है। इसी प्रकार से एक सर्वाइवल टूल आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो खुदा है वो एक है और सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए और उसके आखिरी जो रसूल है, जो नबी हैं, ये प्रोफेट पैगंबर मोहम्मद हैं। उनको नमस्कार तो नहीं करना चाहिए बट इनको स्वीकार करना चाहिए। अब ये क्या है? ये भी सर्वाइवल टूल है। यदि कोई आदमी आके ऐसा बोलता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं कश्मीर को बचाना चाह रहा हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, और तू बोल, अगर तू कलमा बोल सके तो तेरी जान बच सके, और यदि तू हिंदू निकले तो ठाए ठाए ठाए। प्लीज अंडरस्टैंड। तो 9 साल पहले हमने जब सुपीरियर सोसाइटी शुरू करी तो हिंदी और अंग्रेजी के मामले में भी हमने ये स्टैंड दिया। 2016 आई बिगेन सुपीरियर सोसाइटी, 2017 आई केम इन कॉन्टैक्ट विद स्पीचेस ऑफ राजीव दीक्षित। तो उससे हमारे दिमाग में बहुत कुछ खुला। लेकिन ये जो हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट है वो जबरदस्ती हिंदी के आधार पर अपनी सभ्यता को बचाना चाह रहा। अबे सभ्यता तो ठीक है यार, बची हुई है, सब हिंदी बोल रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट अंग्रेजी इज अ सर्वाइवल टूल, प्लीज अंडरस्टैंड। अभी वो अच्छा है वो बुरा है उससे मतलब नहीं है। आपके सामने आपको कोई बंदूक लेके आ रहा है, चाकू लेकर आ रहा है, या फिर कोई जानवर आ रहा है और आपके जेब में चाकू है, आप उसको मार दो और अपना सर्वाइवल करके आगे निकलो। क्योंकि जान है तो जान है, मान जाए 1000 बार मान जाए, मैं तो कहता हूं, बट जान कभी ना जाए। इसीलिए पुणे में और मुंबई में हम 20 साल करीब से आते जाते रहे हैं, तो बहुत कंफर्टेबल है। कुठे जाणार आहे, का करणार आहे, तुमचं नाव काय आहे, तुम्हाला आवडता का, काय पाहिजे तुम्हाला, संध्याकाळी लवकर झोपला पाहिजेत, नंतर सकाळी सकाळी लवकर उठला पाहिजेत। ये सब क्या है? क्या आई लव मराठी? आई लव तो कुछ भी नहीं भाई साहब। मतलब लव की तो क्या बात है हमारे जैसे महापुरुष के जीवन में। आई लव टू एक्सरसाइज माई पैराइटल ब्रेन, प्लीज अंडरस्टैंड। वो हमारा कर्म है और वही हमारा धर्म है, वही संप्रदाय है, वही रिलीजन है। कोई पूछे आप हिंदू या मुसलमान, ईमान से बताओ, असली मुसलमान बन के बताओ, अपने ईमान से बताओ, अपने ईमान को मुसल्लम करके बताओ, असली मुसलमान बन के बताओ कि आपका धर्म क्या है। तो हमारा धर्म है पैराइटल ब्रेन की एक्सरसाइज करना।
ऑक्सीपिटल लोब की एक्सरसाइज करना, टेम्पोरल ब्रेन की एक्सरसाइज करना और कॉर्पस कैलोजम की एक्सरसाइज करना। प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ऐसा हमारा कहना है। अब देखिए, ट्रैवलिंग तो जिंदगी में जब तक हमारी जॉब रही, डेट इज 2016 तक, तो हार्डली कुछ मुख्य महानगर हम गए, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, नोएडा, दैट्स इट, जयपुर। जब से हमारी इकिगाई सिद्ध हुई और हम फ्री हो गए लोकेशन से, तो पिछले 9 सालों में करीब 20-25 शहर हम घूम चुके। वाराणसी, कलकत्ता, पुणे, मुंबई, ग्वालियर, नासिक, भुवनेश्वर, पटना, इलाहाबाद, कानपुर, कसौली, चंडीगढ़, राजसमंद, सूरत, भोपाल, मदुरई, नवसारी, पता नहीं कहाँ कहाँ, उत्तरकाशी। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ट्रैवल एंथुजियास्ट हैं, हम कोई घुमक्कड़ यात्री हैं। जो व्यक्ति हमारे विचारों को सुनता है, समझता है, स्वीकार करता है, प्यार करता है, सम्मान करता है, उसके बदले में लाइक करता है, कमेंट करता है, पैसा भेजता है या मिलने की आकांक्षा करता है, वो हमारा परिवार वाला है, वो हमारा सगे संबंधी है, वो हमारा रिलेटिव है। इसलिए हम उत्तरकाशी तक पहुंच जाते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कन्फ्रंटिंग एनी काइंड ऑफ unsafe situation like going into the mountains. Please understand, I do not wish to go into the mountains at all. I do not wish to go anywhere. मतलब हमने क्या कहा है कि ऐसी जगह जहां पर जान के जोखिम का ज भी हो, वहां से 5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर रहना। क्या बोला हमने? ऐसी जगह जहां पर जान के जोखिम का ज भी हो, मतलब जाने की जरूरत ही नहीं है, उसकी फोटो देखने की जरूरत नहीं है, उसका नाम इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो दुनिया में जगह एग्जिस्ट करती है, वहां पर कोई लोग गए थे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड यू आर नॉट सपोज टू बी इंटरेस्टेड। जहां पर मौत के खतरे का ख्याल का ख भी है, मैं तो ये बोल रहा हूं आपको, ऐसी कोई भी जगह, ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां पर मृत्यु के, और मृत्यु तो छोड़ो, ये खरोच भी कैसे लग जाए इस 5,000 करोड़ के शरीर पर। भाई साहब, मैं तो आपको बोल रहा हूं ना, इकिगाई करोड़पति, इकिगाई करोड़पति, मैं आपको बोल रहा हूं कि अपनी स्किन को इवेल्युएट कर लो एक बार, कागज पर बैठकर इत्मीनान से एक बार तो कर ही लो। मैं तो कह रहा हूं कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो 20 करोड़ है कि 200 करोड़ है कि 2,000 करोड़ है कि 2 लाख करोड़ है। एक अपनी आंख का इवैल्यूएशन कर लो, एक अपनी पलकों का इवैल्यूएशन कर लो, एक आपके इस नाखून का इवैल्यूएशन कर लो, ये कितने करोड़ का है, इस नाखून का इवैल्यूएशन कर लो कितने करोड़ का है, इसका इवैल्यूएशन कर लो, इसका इवैल्यूएशन कर लो, इसका इवैल्यूएशन कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, इसका कर लो, इस उंगली का इवैल्यूएशन कर लो कितने करोड़ की है, इतना इवैल्यूएशन कर लो। तो भाई साहब, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इतने रुपए में तो चांद आ जाए। तो आप अपनी बॉडी को, मैं तो बात ही नहीं कर रहा अपने बीवी बच्चे की, क्या मैं तो बात ही नहीं कर रहा बीवी बच्चे की, मैं तो शरीर की बात कर रहा हूं, मैं तो इस उंगली की बात कर रहा हूं, इस माथे की बात कर रहा हूं, इस आम की बात कर रहा हूं। उसके ऊपर जो स्किन चढ़ रही है अरबों रुपए की, उस पर एक खरोच भी आ जाए तो मेरी स्किन पर एक खरोच का ख भी आने की संभावना का स भी जहां पर है इस दुनिया में, वहां से 500 करोड़ किलोमीटर प्रकाश वर्ष दूर, 5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर रहना। भाई साहब, क्या जरूरत है वहां पर जाने की? तू मर रहा है क्या? अबे तूने जिंदगी में ब्रेन को, अपने पेराइटल ब्रेन को, अपने प्री फ्रंटल कोर्टेक्स की एक्सरसाइज कभी की है कि कॉर्पस कोलोजम, ब्रेन को तेज करने की, दिमाग को तेज करने की 10 एक्सरसाइज की है क्या? 10 एक्सरसाइज कौन सी होती है ब्रेन को तेज करने की, दिमाग की कसरत की? फर्स्ट, लर्निंग अ लैंग्वेज, सेकेंड, लर्निंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देन हैंड आई कोऑर्डिनेशन, देन जर्नलिंग, देन पब्लिक स्पीकिंग, then writing, then connecting with nature, then socializing, then meditation, और ऐसे कुछ करके है, ठीक है।
तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये सब तूने किया है क्या? जब तूने नहीं किया है तो तू बेवकूफ है। तो तू तो मिरर कर करके बाकी जो सब लोग कर रहे हैं, जो टूरिज्म चल रहा है, टूरिस्ट हैं भाई साहब, टूर घूमने आए, पर्यटक है, सैलानी है। अबे काय का सैलानी? ये सैलानी शब्द तो जब से मेरे दिमाग में घुसा है ना, कहीं से बचपन में एक पत्रिका में, अखबार के, तब से मेरे दिमाग में मेरे को चुभ रहा है, ये सैलानी क्या होता है? कि तू सैलानी क्यों बन गया तू? मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। जो घर में बैठे हुए रहते हैं, कूप मंडूक होते हैं, मेरे अजमेर के शहर में 40-40, 50-50 साल से जो लोग सड़ रहे हैं, अबे वो थोड़ा अपना बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं दे रहे, वो बाहर नहीं निकल रहे। और जो बाहर निकल रहे वो बिना ऑब्जेक्टिव के बाहर निकल रहे। जो अंदर बैठे वो न्यूरोजिम नहीं बना रहे। जो ट्रैवल कर रहे हैं वो न्यूरोजिम साथ में लेके नहीं चल रहे। और जहां पर जाने वाले वहां पर न्यूरोजिम नहीं बनाने वाले, या फिर न्यूरोजिम का इवेंट नहीं रखने वाले। मतलब क्या कर रहा है तू? वहां पे जाके फोटो खींच रहा, सेल्फी खींच रहा, और होटल के अंदर खा रहा है, पी रहा है, डांस कर रहा है। व्हाट द हेल इज दिस? कंप्लीटली मिरर्ड एंड मिमिक्ड बिहेवियर। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ट्रैवल करने की जरूरत क्या है? जब इकिगाई करोड़पति हितेश के ना कभी कश्मीर गए और ना कभी कश्मीर जाने की सोची, और मुझे लगता नहीं कि मैं कश्मीर कभी जिंदगी में जाऊंगा। मैं क्यों कश्मीर जाऊंगा? मैं तो उस जगह पे जाऊंगा जहां पे कोई सुपीरियर आदमी, जिसने मेरे को यूट्यूब पे देखा हो और जो मेरी इज्जत करता हो, जिसने कभी लाइक किया हो, कमेंट किया हो, पैसा भेजा हो, उसने व्हाट्सएप कभी किया हो, जो मुझे रिसीव करने आए, जो मुझे कुछ खिलाए या पिलाए, या कम से कम कुछ वीडियो बनाए, या कुछ बात करे, या फिर न्यूरोजिम, हटाओ ये सब कुछ, बेस्ट चीज न्यूरोजिम वहां पर स्थापित करे और मेरे को बताए कि हमने न्यूरोजिम का कॉन्सेप्ट बताया, उसने सीखा, उससे उसके जीवन में सुधार आ गया। तो ये न्यूरोजिम, तो अब वो दिल्ली में करे कि दुबई में करे कि देहरादून में करे कि डरबन में करे, कहीं पे भी करे। मैं तो ये बात करता ही नहीं कि ये देश है और वो विदेश है। वो तो वल्लभ भाई पटेल करके जबरदस्ती बलात्कार करके चला गया मेरा पीके का। क्या मेरे से तो पूछा नहीं ना उसने कि ये तेरा देश रहेगा और ये तेरा विदेश रहेगा? तो उस आधार पर मैंने कंसीडर नहीं किया कभी जिंदगी में। मैंने इस आधार पर कंसीडर किया कि ये न्यूरोजिम, समझ रहे ना, दिमाग की कसरत करने वाला, अपना दिमाग तेज करने वाला आदमी कौन है? जो इस दिमाग को तेज करने को एक जीवन शैली, एक चरित्र बनाने वाला। मतलब कि अगर दिमाग की कसरत कर रहा है अपने सेल्फ एक्सप्रेशन से, एटॉमिक एक्टिविटीज के माध्यम से, तो वो अपने चरित्र को जान चुका है और वो एक चरित्रवान व्यक्ति है। बाकी सब चरित्रहीन है, मैं भी उसको जानता हूं। तो वो फिर मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा जानकार है। फिर मैं उसके देश में, उसके शहर में जाऊंगा। नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा? यहां से झरना गिर रहा है, यहां से पहाड़ हैं, यहाँ पे नदियां हैं। अरे ये नदियां, पहाड़, झरने तो तेरे शहर में भी थे, लेकिन तू बेवकूफ और गुलाम है और अनकॉन्शियस आदमी। तू राइट टू रिकॉल की डिमांड नहीं कर रहा, जूरी की डिमांड नहीं कर रहा, गन राइट्स की डिमांड नहीं कर रहा। इसलिए तेरे शहर के अंदर घू घू घू, गट गट गट, फटर फटर फटर, दिन भर ड्रिल चलती रहती है, दिन भर खुदाई होती रहती है। इसलिए तू भगभग के वहां पहाड़ों में जा रहा है और वहां पे टूरिज्म बढ़ा रहा है, जबकि ना तो को पहाड़ों में जाने की जरूरत थी और ना यहां पे इतनी टेंशन लेने की जरूरत थी। प्राकृतिक जीवन जीने की जरूरत थी 5 कॉन्शियसनेस के हिसाब से। और ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा तो एक सिंपल काम करने की जरूरत थी कि हितेश शाक्य की शरण में आ जाने की जरूरत थी।